Dear students, after sampling theorem, my today's topic is signal reconstruction from uniform samples. सिग्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन फ्रॉम यूनिफॉर्म सैंपल्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि हम जिस सिग्नल का हमने सैम्पलिंग की थी फिर से उसको हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रिकवर करना चाह रहे हैं। वांट टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल GT। मैसेज सिग्नल GT कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल्स G⁻T। सैंपल्ड सिग्नल था वो G⁻T हमने कहा था, और मैसेज सिग्नल को GT। तो G⁻T हमने सैंपल्ड सिग्नल बनाया था, अब इससे फिर से हमें ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है। इसके लिए हम सैंपल्ड सिग्नल को एक लो पास फिल्टर आइडियल से पास कराते हैं। बाय पासिंग द सैंपल्ड सिग्नल G⁻T थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर ऑफ बैंडविड्थ FM Hz। The process of reconstructing a continuous time signal GT from its samples is also known as interpolation। ये क्वेश्चन भी आता है इंटरपोलेशन, और सिलेबस में भी है इंटरपोलेशन फार्मूला एंड इंटरपोलेशन। तो ये प्रोसेस ही रिकॉन्स्ट्रक्शन का कहलाता है इंटरपोलेशन। तो बात यहाँ पर आ रही है कि जो हमारे पास सैंपल्ड सिग्नल है उसको हम आइडियल फिल्टर से पास कराते हैं। तो पहले हम आइडियल फिल्टर को पढ़ लेते हैं। आइडियल फिल्टर से पहले हमको रेक्टेंगुलर फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए। एक हमने बना रखा है, इसको देख लेंगे। यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है? क्लास में अगर हो गया है पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन, पिक्टोरियल नोटेशन फॉर ए रेक्टेंगुलर पल्स। दिस इज द रेक्टेंगुलर पल्स। हाइट 1 and width 1/2 and -1/2, left side 0 to 1/2 and right side left side -1/2 and right side 1/2। इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं πx, जैसे ए यहाँ पर है कैपिटल पाई एंड x। दिस इज द रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड इफ यूनिट रेक्टेंगुलर देन इट्स हाइट इज 1। अगर 1 हाइट नहीं है, कोई और हाइट है, तब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी हैं, ऐसे ही आर्बिट्रेरी हैं। मॉड x लेस देन आर इक्वल टू देन हाफ, तब वैल्यू है 1, एंड मॉड x इज इक्वल टू हाफ देन 0.5, एंड मॉड x ग्रेटर देन हाफ, दोनों तरफ प्लस माइनस में, मॉड का मतलब प्लस भी एंड माइनस भी, देन 0। तो ये रेक्टेंगुलर हमारा बना है। अब अगर ऐसा फंक्शन आता है रेक्टेंगुलर फंक्शन की, वो अपने मिडिल पॉइंट 0 से τ/2 एक तरफ है, τ/2 दूसरी तरफ है, तो पूरा बैंड विड्थ इसका क्या हो जाएगा? टाउ। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? टाउ। और हाइट जो है वो 1 है, यानी यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन है। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पाई x अपॉन टाउ, कैपिटल पाई x अपॉन टाउ। इट मीन्स tau is the width and x-axis at the x-axis the width of the rectangular pulse is τ/2 in one side and τ/2 in another side. Denominator tau is in capital pi x upon tau, means tau, denominator is tau, indicates the width of the pulse, and x is the x. At x-axis the width is tau, and width here the width was 1, therefore x by 1 means nothing, so x pi x represented by only, and if the width is not 1, another factor, then represented in denominator width। यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन। अब अगर बच्चों हम बात करें आइडियल फिल्टर की, तो आप जानते हैं कि आइडियल फिल्टर जो है वो क्या होता है। आइडियल फिल्टर allows transmission of certain band of frequencies and suppress all the remaining frequencies। ये कुछ
डेफिनेट बैंड को तो पास करता है और बाकी फ्रिक्वेंसीज को सप्रेस कर देता है, मतलब उनको जाने नहीं देता है। सपोज दैट हमने कुछ इस तरह से बनाया है, क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। अब जैसे ω1 है, ये ω2 मान लेते हैं, ये माइनस का ω1 और ये माइनस का ω2। तो हम कहते हैं कि ω1 माइनस ω2 है जो पास बैंड है, यानी इतनी फ्रिक्वेंसी पास होंगी। इसका जो आउटपुट होता है रिस्पांस, उसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम एच ओमेगा या एच एफ, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, या एच एफ से भी शो कर सकते हैं, इक्वल टू 1। कहाँ से कहाँ तक के लिए? जबकि मॉड ओमेगा की वैल्यू ω2 से ω1 है और अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आइडियल फिल्टर है पास बैंड फिल्टर, उसमें डेफिनिट बैंड की तक की फ्रिक्वेंसी को पास करता है, बाकी फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर देता है। इसको हम रेक्टेंगुलर है, अभी कैसा है इसका ये रिस्पांस? रेक्टेंगुलर। तो अभी हमने जो रेक्टेंगुलर, इसीलिए हमने यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स पढ़ा है, क्योंकि जो आइडियल फिल्टर का हमें आउटपुट मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर पल्स मिल रही, तो उसको शो कैसे करेंगे? उसको शो करने के लिए इसका रिस्पांस एच एफ इज इक्वल टू कैपिटल पाई एंड फ्रिक्वेंसी एफ और जितना भी बैंड है। अब सपोज दैट कि हमारे पास इस तरह से है, ये एफ एम इधर है और एफ एम इस साइड में है, जैसा हमने कल सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा था, माइनस एफ एम प्लस एफ एम। तो बैंड कितना हो गया? 2 एफ एम। तो एफ अपॉन 2 एफ एम, और एक्स एक्सिस पर एफ है फ्रिक्वेंसी एंड बैंड कितना है? 2 एफ एम, तो एफ अपॉन 2 एफ एम। अगर ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैपिटल पाई ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा एम। इस तरह से रिस्पांस है आइडियल फिल्टर का, इसको इस तरह से शो करते हैं। इसमें किसको हमने यूज किया है? यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स। अगर यूनिट नहीं है तो यहाँ पर मॉड जो है आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट है इसलिए 1 है। तो यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन से हम आइडियल फिल्टर के रिस्पांस को देख सकते हैं कि किस तरह से आता है आइडियल फिल्टर का रिस्पांस। इसमें हमने यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स का यूज किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। द नाइक्विस्ट क्राइटेरियन टू रिकवर द सिग्नल। सिग्नल रिकवर तभी होगा जबकि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करे। और नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या है? यू नो, आप जान रहे हो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या थी कि एफ एस जो है वो इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे? 2 एफ एम से, यानी जो हाईएस्ट मैसेज फ्रिक्वेंसी है उसके ट्वाइस जो है फ्रिक्वेंसी 2 एफ एम, सैम्पलिंग रेट उससे ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। अगर इसको दूसरे हम टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा एम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम। मैसेज के लिए एम एंड सैम्पलिंग के लिए एस लगाया है। द नाइक्विस्ट क्राइटेरियन टू रिकवर द सिग्नल ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम। सिंस सैम्पल्ड सिग्नल कंटेन्स ए कंपोनेंट 1 बाई टी एस जी टी। जो हमने कल पढ़ा था सैम्पल्ड सिग्नल, आपको याद होगा, जो सैम्पल्ड सिग्नल हमारा आया था वो ए आया था, ये सैम्पल्ड सिग्नल है कल का। जी बार टी, जी टी मैसेज सिग्नल था, जी बार टी सैम्पल्ड है, तो उसमें जी टी के साथ मल्टीप्लाई क्या आया है? 1 बाई टी एस। ये तो फेज के लिए आया है कि फेज डिले कैसे होता है, वो तो बात की बात है, बाद में बात करेंगे। जीटी के साथ में फैक्टर क्या आया है? 1 बाई टी एस मल्टीप्लाइड में, यही लिखा है हमने। सिंस सैम्पल्ड सिग्नल कंटेन्स ए कंपोनेंट 1 बाई टी एस जी टी एंड टू रिकवर जी टी और जी एफ, इसके फ्रिक्वेंसी और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। जी टी को हम जी एफ लिख सकते हैं और जी एफ को जी टी लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में। इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। क्लास में आपको हम लिखा चुके हैं रूल। द सैम्पल्ड सिग्नल, सैम्पल्ड सिग्नल जी आर टी क्या है? ये मल्टीप्लायर है हमारे पास। मल्टीप्लायर में एक तो सैम्पल जो मैसेज सिग्नल है जी टी और एक इम्पल्स ट्रेन डेल्टा टी, लेकिन एनथ इम्पल्स के लिए, मतलब इम्पल्स लोकेटेड है टी इज इक्वल टू एन टी एस। इम्पल्स कहाँ लोकेटेड है? टी इज इक्वल टू एन टी एस, देन जी इज इक्वल टू एन टी एस
एंड टी माइनस एन टी एस। सिंपली हमारे पास ये फार्मूला था जो आपने देखा था, जो मल्टीप्लायर था हमारा, ए जी टी इंटू डेल टी इजक्वल टू जी आर टी। तो जी आर टी इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का ही मल्टीप्लाई है, बट nth सैंपल के लिए है, तो जो इम्पल्स है वो सिचुएटेड एट जी इक्वल टू एन टी एस, एंड स्ट्रेंथ इसकी जो है मैसेज सिग्नल की वो कितने टाइम्स बढ़ा दी, एन टी एस। मस्ट बी सेंट थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर ऑफ बैंडविड्थ एफएम। अब जो हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल था उसको हमने फिर से रिकवर करना, तो हमने आइडियल लो पास फिल्टर में इसको भेज दिया। और उस फिल्टर की बैंडविड्थ क्या है, उसकी बैंडविड्थ है एफएम। कोई भी फिल्टर है इस तरह से उसका रिस्पांस मिलता है, इसकी ए बैंडविड्थ है एफएम माइनस एफएम बैंडविड्थ। हर्ट्ज एंड गेन टीएस, उसका गेन यूनिटी नहीं है, गेन कितना है टीएस, तो टीएस से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके रिस्पांस को, ठीक है। जैसे 8 टीएस से यहाँ मल्टीप्लाई किया, अगर गेन 1 होता तो 1 रहता। तो रिस्पांस ऑफ आइडियल फिल्टर हैज़ द ट्रांसफर फंक्शन, अभी बता चुके हैं। ये रेक्टेंगुलर पल्स हमको मिलती है आइडियल फिल्टर के आउटपुट में, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा आउटपुट, वो क्या होगा, वो होगा हमारा कैपिटल पाई एच एफ इजल टू पाई और एफ एक फ्रिक्वेंसी एक्सिस अपान बैंडविड्थ 2FM। अगर ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो पाई ओमेगा अपान 2 ओमेगा एम। ओमेगा एम को जब 2 पाई FM लिख देंगे तो 4 पाई FM यहाँ हो जाएगा। और टी एस जो है गेन है, अगर यूनिटी गेन होता तो 1 होता, तो कैपिटल पाई एफ अपान 2FM। ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है किसका, आइडियल लो पास फिल्टर का। अब आइडियल रिकंस्ट्रक्शन देखें कि सारी चीज़ें आइडियल हैं, प्रैक्टिकल में कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, वो अगली हम हेडिंग में पढ़ेंगे। टू रिकवर द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम इट्स यूनिफॉर्म सैंपल्स, सैंपल से हमें फिर से अपना मैसेज सिग्नल एनालॉग पाना है। द एबव आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन, ये इंटरपोलेशन ट्रांसफ़र फंक्शन है जो आइडियल फिल्टर का सोन इन फिगर है, इसको हमने फिगर ए में दिखाया है इस तरह से। ए इसकी बैंडविड्थ है एफएम से एफएम तक, यानी 2FM बैंडविड्थ हो गई, और टीएस इसका गेन हो गया, यूनिटी नहीं रह गया। एचएफ से इसको डिनोट करते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन एफ एक्सिस है। अब हम यहाँ पर एक सिंक पल्स के बारे में पढ़ लें, इसका यूज होने जा रहा है। सिंक फंक्शन क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। सिंक फंक्शन SINC सिंक फंक्शन, द फंक्शन साइन एक्स अपान एक्स इज द साइन ओवर आर्ग्यूमेंट, इसको हम साइन एक्स अपान एक्स को साइन ओवर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, डिनोटेड बाई सिंक एक्स, दैट इज सिंक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान एक्स। सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सिग्नल प्रोसेसिंग में इस फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सिंक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान एक्स। तो इसकी ज़रा से ये प्रॉपर्टी देखें कि सिंक एक्स रियल में क्या है। सिंक एक्स एक तो साइन एक्स, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1x, तो 1 बाई एक्स फैक्टर क्या है, एक्स के साथ में मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, और साइन एक्स क्या है, ऑसिलेट हो रहा है, और जिसका पीरियड क्या है 2 पाई, यानी पूरा फंक्शन ये मिलके क्या है, एक ऑसिलेटिंग पीरियड है, लेकिन ये मोनोटोनिकली डिक्रीज हो जाता है, जिसका डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड जिसका लगातार, और इसका पीरियड क्या है 2 पाई। ये सिंक एक्स है। अब सिंक एक्स की वैल्यू 0 है, देन साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स 0 देन सिंक एक्स 0, बट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स 0 होगा तो ये इंडिटर्मिनेट हो जाएगा, ये 0/0 इंडिटर्मिनेट। तो 0 कहाँ पर है, तो बस ये वाला पॉइंट छोड़ के बाकी साइन एक्स कहाँ पर 0 होगा, एट द टी इज इक्वल टू +-5 +-2 पाई +-3 पाई, यानी साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, इन सब वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू सिंक फंक्शन की 0 होती है। 0 पर 0 नहीं होती है। अगर हम लॉ हॉस्पिटल रूल यूज़ करें, जो कि सिंपल डिफरेंशियल का रूल है, आप लोग यूज़ करते हो, तो सिंक 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। लिमिट लगाएंगे हम लोग और निकाल सकते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी से लॉ हॉस्पिटल रूल।
सिंक 0 इजक्वल टू 1, यानी जो 0 है वहाँ पर तो इसकी वैल्यू आती है, बिल्कुल जैसे इम्पल्स हमारी यूनिट इम्पल्स होती थी वैसे यहाँ पर एक साइनोसोइडल बैरिंग फंक्शन आ जाता है जो 0 पर जिसकी वैल्यू होती है बाकी वैल्यू 0 या बहुत डिक्रीजिंग हो जाती है। ऐसे इसको हमने ड्रा किया है सिंक फंक्शन को। तो देखिए 0 पर तो इसकी वैल्यू है, यूनिट सिंक है, लेकिन पाई पे 0, 2 पाई पे 0, और ये जो एम्पलीट्यूड है वहाँ की बहुत ही शार्ट, बहुत तेज़ी से डिक्रीज होकर 0 हो जाता है। यानी जो यूनिट इम्पल्स था सैंपल में हमारे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, एक सिंक पल्स ऑसिलेशन एनालॉग मिल गया। जो हमारा सैंपल था यूनिट इम्पल्स फंक्शन वो डिजिटल था, ये हमको एक तरह से क्या मिल गया, एनालॉग है वही, बस हमने जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमको मिला था, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट किया है सिंक पल्स में। कैसे कन्वर्ट किया, इसके लिए मैथमेटिक्स है। अगर इस HF का हम इन्वर्स फुरियर ले लें तो A बन जाएगा, इसका अगर फुरियर लें तो A बन जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथमेटिक्स, या कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स भी है इसके लिए। अब देखें, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ दिस फिल्टर द इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ HF, जो HF आपने निकाला था A, इसका अगर हम फुरियर ट्रांसफॉर्म लें, इस फिगर में A, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म A मिलता है, और मैथमेटिकली हमको इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, इसे फुरियर ट्रांसफॉर्म को हम HT कह दे रहे हैं, ये फुरियर माइनस इसका कर दिया, और किसका, जो हमको HF मिला था, HF यहाँ एक बार लिख लें HF। तो HF में क्या था, TS था, TS को तो निकाल लीजिए स्टार्टिंग में, और फिर हमारा बचेगा पाई और ब्रैकेट में 2F/2FM इक्वल टू जो फुरियर ट्रांसफार्म इन्वर्स ट्रांसफार्म है हमको मिलता है 2FM, ये यहाँ का आएगा, TS तो शुरुआत से ही है, और सिंक 2πFMT, ये फुरियर ट्रांसफार्म है। इस जो आइडियल फिल्टर से हमको जो रिस्पांस मिला था ट्रांसफ़र फंक्शन, उसका फुरियर ट्रांसफार्म लें तो हमें ये सिंक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर HT जो हमको फुरियर ट्रांसफार्म इन्वर्स फुरियर ट्रांसफार्म मिला 2πFMTS, सिंक 2πFMTS। अब अगर हम बात करें कि नाइक्विस्ट रेट क्या होती है, तो नाइक्विस्ट रेट आपको पता है, नाइक्विस्ट रेट आपने क्या लिखी है कि 2FM FAS शुड बी इक्वल टू 2FM, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1 इज इक्वल टू 2FM/FS। FS को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 2FM × TS, टाइम पीरियड हो जाएगा जब न्यूमरेटर में जाएगा। तो जहाँ पर अगर आपको नाइक्विस्ट रेट से सैम्पलिंग चाहिए तो 2FMTS = 1 पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नाइक्विस्ट रेट की बात करें तो 2FMTS हमने 1 पुट कर लिया है। एज्यूमिंग द यूज ऑफ नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट दैट इज 2FMTS = 1। तो HT = ये वाला फंक्शन यहाँ 1 मान लिया नाइक्विस्ट रेट के लिए। इसको हमने, अब इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए इनवर्स को, तो यही आ जाएगा। ये सिंक फंक्शन को अभी बताया था आपको हमने अलग से सिंक फंक्शन के बारे में, कि सिंक फंक्शन जो ये हमने आपको बताया है यहाँ सिंक फंक्शन, इसको अगर हम ड्रा करें तो ड्रा में ये हमारा सिंक फंक्शन आता है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको ड्रा किया। तो इससे हमें ए मिल गया, इसका हमने जब इन्वर्स फुरियर लिया तो हमको ए मिल गया सिंक। यानी एक सैंपल को हमने कहाँ से गुजारा, आइडियल लो पास फिल्टर से, उसे हमें रेक्टेंगुलर पल्स मिलती है जिसका गेन TS है। जब उसको हमने इन्वर्स फुरियर लिया तो हमको सिंक पल्स मिल गई। ओके, इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है अब यहाँ पे, HT = 0 एट ऑल नाइक्विस्ट सैम्पलिंग इंस्टेंट्स एक्सेप्ट T = 0। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 पर तो 0 नहीं होगी। अगर हम ला हास्टल रूल लगाएं तो 0 पर 1 है, और पाई ± 2π ± 3π पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2πFMT, तो 2πFMT यानी sin पाई, तो पाई = 2πFMT।
तो n पाई मान लीजिए साइन n पाई है, उस पर वैल्यू 0 होती है, तो 2 पाई FMT, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू हो जाएगा n अपान 2 पाई FM और प्लस माइनस n पाई, यानी साइन प्लस पाई भी 0 माइनस पाई भी 0, तो t इक्वल टू प्लस माइनस n अपान 2 पाई FM पर इस सिंक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और 0 पर हाईएस्ट होगी। इच सैंपल इन GRT बीइंग एन इम्पल्स, जो हमारा सैंपल्ड मैसेज सिग्नल GRT था उसमें हर एक इम्पल्स है जनरेट्स है सिंक पल्स, हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग हमें सिंक पल्स मिल रही है ऑफ हाइट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल। ये हर एक जो हमारा ये सैंपल था इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक सिंक पल्स मिल रही है। कैसे, इसको हमने गुजारा आइडियल लो पास फिल्टर से, आइडियल लो पास फिल्टर के बाद में हमको एक रेक्टेंगुलर पल्स मिल गई है इतनी हाइट की जितनी की इसकी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद में ये हमने इसको फुरियर इन्वर्स फुरियर से चेंज कर लिया एक सिंक पल्स में, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए हमको सिंक पल्स मिली, इस सैंपल के करस्पॉन्डिंग ए सिंक पल्स मिली, इसके करस्पॉन्डिंग ए सिंक पल्स मिली। तो सारी जो सिंक पल्सेज हैं और जो अदर जो पल्सेज आएंगी वो छोटी छोटी आएंगी। अब मोस्टली इसका जो क्रेस्ट होगा इसके वो ट्राज से ओवरलैप कर जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, बस एक सिंक पल्स जो t इक्वल टू 0 पर है वो रह जाएगी। फिर सारी सिंक पल्सेज को हम मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना ओरिजिनल सिग्नल। आप हाइट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल सी, फिगर सी आपने देखा। एडिशन ऑफ द सिंक पल्सेज जनरेटेड बाय ऑल द सैंपल्स रिजल्ट्स इन GT। अब सारी सिंक पल्स को हम अगर ऐड कर देते हैं इस तरह से तो हमें क्या मिल जाता है, ओरिजिनल सिग्नल जो हमने सैंपल किया था। अब चलिए तो हो गया फाइनल, कुछ हम और देख लेते हैं। द केथ सैंपल, हम कोई केथ सैंपल की बात करते हैं, अभी nth सैंपल की बात कर रहे थे केथ की। ऑफ द इनपुट GRT इज द इम्पल्स GKTS डेल T माइनस KTS। अब जो ये सैंपल्ड सिग्नल है दो का मल्टीप्लाई है मैसेज सिग्नल और इम्पल्स स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है KTS, क्योंकि सिग्नल है तो GKTS और इम्पल्स कहाँ सिचुएटेड है T इक्वल टू KTS, तो इसका मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसको ही हमने आइडियल लो पास फिल्टर में दे दिया, ठीक है। आइडियल लो पास फिल्टर में दे देंगे तो यहाँ डेल के बजाय H, उसका आउटपुट जो मिलेगा ये क्या मिल गया H, मतलब ये आउटपुट है फिल्टर का, ठीक है। अब इसको हमने चेंज कर लिया, GT मैसेज सिग्नल इक्वल टू GKTS, H के हमारे TS से आउटपुट मिला। अब इसको इसके करस्पॉन्डिंग सिंक पल्स हमने लिख दी, H के करस्पॉन्डिंग सिंक पल्स क्या हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे ए फुरियर इन्वर्स फुरियर HT के करस्पॉन्डिंग ए है हमारा सिंक पल्स फुरियर ट्रांसफॉर्म से। तो अगर t की जगह पर t माइनस KTS हो जाएगा तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ t माइनस KTS हो जाएगा HT इक्वल टू। अब ये किसका आउटपुट है, ये सीधा सीधा आइडियल लो पास फिल्टर का आउटपुट है। तो यहाँ पे जो था सिंक पल्स वही मिल गया है और 2 पाई FM और t की जगह पर केवल हमने क्या रख दिया t माइनस KTS, यानी HT ही है, यही वाला HT 2 पाई FMTS को बनवा लिया नाइकी स्टेट के लिए, बाकी ये HT ही है, बस t इक्वल टू T माइनस KTS पुट किया तो हमको GKTS सिंक 2 पाई FM T माइनस KTS मीन सिंपल सिचुएटेड KTS यानी केथ पल्स। फिर हमने 2 पाई FM को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 पाई FMT ये हो गया 2 पाई FMT। अब KTS को 2 पाई FM से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई FM और इंटू KTS। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो होती है हमारी नाइक्विस्ट रेट वो होती है FS इक्वल टू 2FM, तो उधर ले जाइए आप तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2FM TS, यानी 2FM TS इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो 2FM TS इसको 1 पुट कर देंगे तो K पाई हमारा बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा K पाई। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं ये कहते हैं इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इंटरपोलेशन फार्मूला भी आपने देख लिया और कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म हम बता दे रहे हैं कि जो हमारे सैंपल मिले थे, सैंपल को हम कहाँ भेजते हैं, लो पास आइडियल फिल्टर में, वहाँ से हमें रेक्टेंगुलर एक
पल्स मिल जाती है, जो कि जैसी ही स्ट्रेंथ होती है पल्स की उसी के रेशियो में उसकी हाइट होती है। फिर उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सिंक पल्स मिल जाती है, तो हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग एक सिंक पल्स मिलती है। सारे सिंक पल्स को मिला लेते हैं, जिससे हमको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रिट्रीव हो जाता है हमारा। तो सैम्पलिंग थ्योरम पहले आप देखें, उसके बाद ही आप रिकॉन्स्ट्रक्शन करें सिग्नल का, तभी समझ में आएगा। कोई समस्या हो तो पूछें और बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।